सब लोग। और आज है 10 मुहर्रम, तो आज का दिन बहुत मज़े का होने वाला है। और ये कि आज बहुत मज़े की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, तो आखिर तक मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। तो खैर ये है सुबह सुबह का टाइम सहरी का, और आयशा जो है वो सहरी बना रही थी। और यहाँ पे बताएं आप, सहरी में मैगी कौन खाता है? यहाँ पे देखिए आयशा जो है, आपको बताऊँ मैं मैगी की बहुत बड़ी लवर हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए मैगी बनाई। ये जनाब मुझे जो है मेरे लिए इन्होंने कटलेट्स बनाए हैं और अपने लिए ये जो है बना के मैगी बना के खा रही है। पता है सहरी में कौन खाता है मैगी यार? 11 बजे से उठी हुई थी, रात के 11 बजे से उठ के मैंने मामा के लिए कटलेट्स बनाए थे। मामा ने आयशा ने जो है ना, खैर ये कि अच्छी बात है, इसने मेरे लिए सहरी बनाई और अपने लिए भी। और उसके बाद जो है हमने सहरी करके नमाज वगैरह पढ़ी। नमाज पढ़ के जो है फिर हमें बज गए थे 6, क्योंकि तस्बीहात वगैरह पढ़ रहे थे ना। फिर ये कि उसके बाद हम लोग सो गए थे। फिर हम लोग उठने के बाद हम लोगों ने सफाई वगैरह की। तो यहाँ पे आज जो है ना मैं बहुत मज़े की जो है चिकन बिरयानी की रेसिपी शेयर करूँगी। और जिसने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा है ना, वो प्लीज़ कमेंट करके बताना। हाँ, और यहाँ पे जो है ना मैं चिकन बिरयानी की ज़बरदस्त रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी, वो भी घर के मसाले से। और बेसिक से मसाले हैं उससे बनाएंगे बिरयानी, और बहुत ही लजीज बनेगी बिरयानी, और हस्बैंड को तो बहुत ही पसंद आई है। आपको पता है मामा की बहुत सी अच्छी रेसिपीज होती हैं जो बाबा को दिल को लग जाती हैं। हाँ। और ये जो मामा ने बिरयानी बनाई थी ना अपने हाथ के मसाले की, बाबा हैरान हो गए थे जो हाथ का मसाला था ये। हाँ, पैकेट के मसाला भूल जाएंगे आप, इतने ज़बरदस्त बिरयानी बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 3 गिलास मैंने राइस लिए थे, उसे मैंने भिगो दिया था। और तकरीबन यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली थी, और 1 कप मैंने ऑयल डाल के, तो ये प्याज मैंने टोटली जो है फुली ब्राउन कर ली है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसमें मैं तकरीबन यहाँ पे जो है आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा यहाँ पे मैंने चिकन ऐड किए, क्योंकि 3 गिलास में राइस बना रही है ना, तो उस हिसाब से कि मैंने चिकन जो है कम रखी है, क्योंकि मैं और आयशा के बाबा ही खाएंगे। तो खैर चिकन आप अपने हिसाब से बराबर की क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 पाव अगर चावल है तो आप 3 पाव चिकन ले सकते हैं। तो खैर चिकन को हमने कर लिया है वाइट, और इसमें 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे मैं डालूंगी जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और पेस्ट डाल के हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे, ताकि हमारी जो चिकन का जो कलर है बिल्कुल चेंज हो जाए। और तो यहाँ पे मामा तो कुकिंग करने में लगी हुई थी। मैंने कहा मामा अकेले रोजे में लगी हुई है, मैं भी आके ना किचन को हाथ का साफ ही करे जा रही थी। और ये कि हमारी जो है अफ्तारी की तैयारी हो रही थी, साथ में बिरयानी बनाई थी, और आज मैंने बनाए थे चिकन पैटीज। अच्छा, आपको पता है रोजा मुझे नहीं लग रहा था, जब रोजे का टाइम खुलने वाला हो रहा होता है ना, तो रोजा लग रहा था सच्ची में। हाँ, खैर बिल्कुल जो है ना रमज़ान वाली फीलिंग आ रही थी। और जो है ना मैंने सोचा चलो आज वीडियो में बिल्कुल रमज़ान वाला साउंड भी दिया जाए, ताकि जो फीलिंग जो आ रही है ना वो एक पूरी हो जाए। और वाकई एक रमज़ान वाली फीलिंग आई थी, बिल्कुल वही प्रॉपर उसी तरह से मैंने खाना वगैरह बनाया, और उसी तरह से पूरा दिन मेरा गुजरा। तो यहाँ पे देखिए बातों बातों में मैंने यहाँ पे डाल दिए थे तकरीबन टमाटर। यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब टमाटर डाले थे, साथ में हरी मिर्च ले ली थी 5 से 6, और 1 कप मैंने यहाँ पे दही डाला है। 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च डाली है, और हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, और 1 टेबल स्पून भर के नमक डाला है। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पिसा हुआ, और 2 टेबल स्पून भर के यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर का, सही है। और उसके बाद यहाँ पे हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी का डाला है, और साथ में मैंने साबुत गरम मसाला भी ऐड किया था। तो आप जो है मेरी क्वांटिटी आगे पीछे हो गई, ज़रा आप देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने तकरीबन 8 या 9 मैंने आलू बुखारे डाले हैं, क्योंकि हस्बैंड को आलू बुखारे बिरयानी में बहुत मज़े के लगते हैं। तो इस मसाले से आप जब बिरयानी बनाएंगे ना, ऑफ घर में जो है ना मशहूर हो जाएंगे, इतनी मज़े की बिरयानी बनती है। तो खैर इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाल दिया था, क्योंकि टमाटर और दही का भी पानी होगा, तो इसलिए हमने आधा गिलास जो है पानी डालना है, उसको कवर करके हाई फ्लेम पे छोड़ देना है, क्योंकि इतनी देर में हमारे जो है मसाले भी भुन जाएंगे और चिकन भी गल जाएगी। और यहाँ पे जो है ना मैंने चिकन पैटीज का बैटर बना लिया था, और आप लोगों को पता है गर्मी की वजह से मोबाइल हीटअप हो गया और क्लिप जो है वो मिस हो गया। सॉरी इस चीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह इसकी फुल रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। जितनी देर मैंने इसका बैटर बनाया था, इतनी देर में हमारा बिरयानी का मसाला भी बन गया था, रेडी हो गया था। जो पैटीज की जो बैटर की रेसिपी है वो हमारे पेज पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। हाँ, मैं यहाँ पे लिंक लगा दूंगी कि मैं किस तरह से जो है ना डोन के पराठों से पैटीज बनाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने ओवन
ओवन प्री हीट पे लगा दिया था और जल्दी जल्दी जो है ना यहाँ पे मैंने डोन के पराठे ले लिए थे। और इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है और पैटीज़ की शेप में कट कर लेना है इसे। और यहाँ पे जो है लाइट ज़्यादा हो रही थी तो यहाँ पे एक मक्खी जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उसको हटा हटा के तक गई। मैंने कैमरा बंद किया, उसको हटाया, लेकिन वो जो है ना जाने का नाम ही नहीं ले मामा रही की थी। खासियत बताऊं, मामा को शूटिंग के दौरान बिल्कुल भी मक्खियाँ ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, तो खैर यहाँ पे मैंने जो है पेटिस रेडी कर लिए थे, साथ में ओवन जो है प्री हीट पे लगा दिया था। और सीन ये हुआ कि जब मैंने पेटिस वगैरह सब रेडी कर लिए तो अचानक से लाइट चली गई और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना गुस्से में थी कि या अल्लाह आज तो लाइट दे दो कम अज़ कम। तो खैर जो है ना लाइट वालों ने रोज़ा खुलने से 15-20 मिनट पहले जो है लाइट दे दी थी, तो शुक्र है मेरे पेटिस जो है अच्छे से बेक हो गए थे। तो 15 मिनट लगे थे इसको बेक होने में। हाँ, वैसे इनको बेक होने में टाइम लगता है, उस टाइम जल्दी हो गए। हाँ, तो इसको आयशा को बेकिंग का पता नहीं है, अपनी तरफ से बोले जा रही है। तो इसको जो है ना हम 15 मिनट के लिए बेक करेंगे प्री हीट ओवन में 180 डिग्री पे तकरीबन 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे देखिए हमारे राइस भी जो है मसाला हमने भून लिया था, साथ साथ मैंने राइस भी चढ़ा दिए थे। और यहाँ पे जो है ना पेटिस पे मैं जो है एक अंडा जो है फेंट के ऊपर से इस तरह से लगा दूंगी। अल्लाह, ये पेटीज भी बहुत मज़े के बने थे, आप लोग ज़रूर ये ट्राई करना। तो बहुत मज़े के पेटीज़ बनते हैं और कितनी आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है ना इसमें पफ पेस्ट्री की ज़रूरत पड़ी ना कोई दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और कितनी आसानी से हम घर के, और ये डोन के पराठे तो हर घर में मौजूद ही होते हैं। तो खैर यहाँ पे जो है अब बना लेते हैं प्याज वाले पकोड़े। और यहाँ पे मैंने एक प्याज ले ली थी, साथ में उसमें एक आलू मैंने जो है ना कद्दूकश करके डाल दिया था, साथ में हरी मिर्च डाल दी थी और थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च मैंने यहाँ पे डाली है, नमक डाला है। तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लिएगा, क्योंकि यहाँ पे बस मैं अंदाजे से जो है ना डालती जा रही थी क्योंकि रोज़े में ज़्यादा टाइम नहीं था। और जैसे आपको पता है रमज़ान में खास तौर पे मेरे लिए पकोड़े बनते थे प्याज के लिए, आज भी मामा ये इसी वजह से बना रही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने बेकिंग पाउडर डाला है, जीरा डाला है, थोड़ी सी अजवाइन डाली है और यहाँ पे हम कुटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे डालेंगे अब हम बेसन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया था साबुत, इससे कि फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है पकोड़ों का ना। तो बस उसके बाद मैंने यहाँ पे बेसन डाल दिया है 3 टेबल स्पून और थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल के हम इसको खूब अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे, क्योंकि टमाटर वो प्याज और आलू भी जो है ना अपना पानी छोड़ते हैं ना, तो इसलिए पानी हमने कम ऐड करना है। तो ये देखें मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया था और ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे पकौड़े रेडी हो गए। अब इसको 2-3 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर जो है ना हमारे राइस जो है बॉयल हो गए थे, मसाला भी भुन गया था, तो मैंने सोचा बस ये कि 15 मिनट हैं तो जल्दी से जो है चावलों को दम दे देते हैं। और यहाँ पे बहुत गर्म हो रहे थे और टाइम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अफ्तारी में हमने राइस ही खाने थे और सारा दिन ये कि हस्बैंड ने भी मैनेज किया क्योंकि मैंने शाम में फिर कुकिंग वगैरह की थी, क्योंकि नाश्ता हस्बैंड ने और बच्चों ने जो है बहुत देर से किया था और मैं सो रही थी। तो आयशा के बाबा ने खुद ही उठ के बच्चों को और ये कि खुद जो है उन्होंने नाश्ता बनाया और खुद जो है खा के सो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरा और आयशा का रोज़ा है, तो उन्होंने हमें डिस्टर्ब ही नहीं किया और जो है ना खुद ही क्योंकि घर में थे इसलिए उन्होंने जो है बच्चों को भी देख लिया था। खैर उसके बाद यहाँ पे मैंने राइस डाल दिए हैं और बस जल्दी वाला काम यहाँ पे मैं जर्दे का रंग ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने इसको घोला नहीं है पानी में, बस ऐसी जो है ना मैं इसको पाउडर इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि जब इसको दम स्टीम मिलेगी ना तो ये ऑलरेडी खुद ही जो है ये अपना कलर छोड़ना शुरू कर देगा। और साथ में घी हम डाल देंगे और इसको 15 मिनट के लिए दम दे देंगे जब तक हमारी बिरयानी दम हो रही है। तो पकोड़े भी तल लेते हैं और पेटीज भी जो है हम जो है बेक पे लगाते थे। तो सारे काम जो है मेरे एक साथ हो गए थे और एक साथ बन गए थे। ना कुकिंग के बारे में नहीं पता, बस शौक है। मैंने मामा से बोला मामा अगर लाइट नहीं है तो आप तल लें पेटीज को। मामा कह रही पेटीज तलते कहाँ है? हाँ इसके काम देखो, पेटीज तलते कहाँ है बताओ। और कह रही मुझे कह रही मामा पेटीज तल ले तो बस यहाँ पे जो है ना बस जल्दी से पकोड़े में तल लूँगी और ये कि बिरयानी भी हो गई थी, पकोड़े भी हो गए थे और पेटीज़ भी हो गए थे। और शरबत जो है आयशा ने बना लिया था और शरबत में बर्फ़ डालने का काम आयशा के बाबा का होता है, तो उन्होंने जो है ना जल्दी से बर्फ़ वगैरह डाल दी थी। सबके काम लगाए हुए, सबके काम जो है ना मैंने बांटे में। और यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी। ये देखें यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे होते ना सबसे पहला निवाला आपको देती मैं। और ये इतना खुशबूदार मज़ेदार बिरयानी बनी थी, यकीन करें बहुत हस्बैंड को पसंद आई थी। और हस्बैंड ने तो इसको जो है हस्बैंड ने कहा कि आप जब भी बिरयानी बनानी है ना इसी रेसिपी से बनानी है, चेंज नहीं करना है इसको। दुनिया में 90% लोग तो बस ये कि यहाँ पे रोज़े का टाइम हो गया था और हम लोग सब जो है यहाँ पे रोज़ा अफ्तार कर रहे थे। ये देखें यहाँ पे पेटीज़ के लोग देख सकते हैं आप, साथ में पकोड़े
और बिरयानी और फिर जर्दा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। शरबत और ठंडा ठंडा शरबत, और यकीन करें रमज़ान की ऐसी याद आ गई कि ऐसा लग रहा था कि बस रमज़ान आ गए बस, उसके बाद जो है फिर जो है तरावी की तैयारी करनी है, ये वो सारा वही माहौल जो है दिमाग में घूम रहा था। लेकिन इसमें एक चीज मिसिंग थी कि तरावी नहीं थी। हाँ, और तो बाकी खैर सब बस था। ये था हमारा आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसको देख के आप लोगों को भी रमज़ान याद आ गए होंगे। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और अगर अभी तक आपको मेरे वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें। तो बस फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मेरी और आयशा की तरफ से अल्लाह हाफिज़। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल फ्रेंड्स।